नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज आपको लेके आए हम न्याल विहार क्षेत्र में जो बरसों से हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ के खास मेहमान हैं। जी हाँ, जाना पहचाना नाम SK बड़गुजर साहब। तो ये मुलाकात कराते हैं और चंद बातें कराते हैं हमारे सर्व समाज पे क्या किन बातों का असर पड़ रहा है हमारे नौजवान पीढ़ियों पर, जिससे भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है SK बड़गुजर साहब। स्वागत है बड़गुजर साहब हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका। और आप काफ़ी पुराने हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक हैं और मेहमान भी हैं। तो कृपया मैं जानना चाहूँगा, जिस समय लॉकडाउन था उस समय से पब्लिक आज परेशान है और अभी भी रोड में देखा जाए तो हमारे किसान भाई परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए और हमारी भारत सरकार के लिए? सबसे पहले तो मुस्कान इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं न्याल विहार से SK बड़गुजर, एक्स STSC चेयरमैन सुल्तानपुर माजरात। मैं SK बड़गुजर ये कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन से अब तक हमारे देशवासी उभर नहीं पाए। ना काम ना धंधा, गवर्नमेंट में देश चल नहीं रहा और हर 4 महीने बाद कोई ना बात होता रहता है। अब 4 महीने करीब होने पे आए हमारे किसान भाइयों के लिए गवर्नमेंट कोई इतनी सुन नहीं। 200-250 के आसपास हमारे किसान भाई गुजर गए, शहीद हो गए। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, ऐसे ही जोश में आप प्रदर्शन करते रहो और सरकार को आगे करते रहो, लेकिन कानून के दायरे में। कोई ऐसी घटना ना हो जो हमारे नागरिकों को परेशानी हो और पब्लिक को परेशानी हो। और मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी आगे करता हूँ, इनकी समस्याओं को जल्दी से जल्द समाधान करें, जिससे हम देशवासियों को परेशानी से निजात मिले। इनकी परेशानी से हम सब भारतवासियों को परेशानी हो रही है। हम सब चीज़ महंगी हो रही है, दूध महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी रेट बढ़ गए, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी प्रार्थना है भारत सरकार से, इन किसानों के लिए तीनों बिलों को वापसी लें और एक अच्छा कदम बताएं। हेलो बड़गुजर साहब, किसान भाई अगर माना जाए तो हमारे अन्नदाता है। अगर किसान भाई अगर ना हो तो ये समझिए कि हमारा घर द्वार, जो हमारी रोटी चल रही है, वो सब खत्म है। और किसान भाई इस टाइम परेशान है। तो क्या लगता है कि हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा? बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये 70 सालों आज़ादी के बाद दूसरा प्रदर्शन है, दूसरा आज़ादी का प्रदर्शन है जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं। मैं तो सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं, जल्दी से जल्दी इस निपटारा करें, नहीं ऐसा ना हो ज्वलनशील आंदोलन हो जाए, फिर हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे। और अपने कुछ नेताओं को, भारत सरकार के कुछ बीजेपी के नेताओं को समझा करें जो उल्टे सीधे बयान ना दें, जिससे परेशानी हो देशवासियों को, किसानों को। और जल्दी से जल्दी इनकी सुनना चाहिए इनके बारे में। बड़गुजर साहब, लमसम आपकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरे ख्याल से 60 के आसपास है। मेरी उम्र 57 है। 57, वही 60 के आसपास होगी। और आपने जो है यहाँ पर रह के न्याल विहार क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किया और सुना कि आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। उन दौरानों पे आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी जो है पब्लिक के बीच में रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने बचपन से जब से होश संभाला है, क्या कभी ऐसा किसान आंदोलन कुछ ऐसा हुआ आज तक? मेरे उसमें तो करीब ऐसा नहीं हुआ। मैंने सुना है, अपने पिताजी बुजुर्गों से पूछा है कि हम सन 27 से पहले ऐसे प्रदर्शन हुआ करते थे। उसके बाद मैंने कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं देखा। एक प्रदर्शन देखा था मैंने मंडल का, वो भी कुछ दिन चला, बंद हो गया। BP सिंह सरकार थी, मंडल चला था उसमें। उसके अलावा कोई मैंने ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा। कोई 4-4 महीने थे परेशान हो, पब्लिक परेशान हो। टोटली परेशान लोग हैं, 99% लोग परेशान हैं। मैं तो ये कहना चाहूँ, सरकार इस नारे को क्यों हवा दे रही है कि हम दो हमारे दो। वो सरकार को मत चलाओ। जो सरकार, हमारी इंटरनेशनल छवि खराब हो रही है भारत सरकार की, कि हम दो हमारे दो सरकार चला रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार आप इस डायलॉग को फेमस करवाएं।
मैं जानना चाहूँगा बड़ुआ साहब, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, ना किसी पार्टी की आलोचना करूँगा यहाँ पे, ना बहुजन समाज पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना और अदर पार्टी, मैं किसी की बात नहीं करूँगा। मैं बात करना चाहूँगा अपनी, आप समाज सेवक हैं, शुरू से जुड़े हुए यहाँ पे पब्लिक में, मैं अपना आपका पक्ष जानना चाहूँगा कि आप इस माहौल में क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं महंगाई के बारे में कहना चाहता हूँ। इस माहौल में महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। आलू 40 रुपये किलो, दूध भी महंगा होने वाला है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर। इससे सब पे फर्क पड़ेगा और अमन चैन नहीं है, लोगों में डरा हुआ माहौल, हर बिरादरी, हर कास्ट डरी हुई है, पता नहीं कुछ दंगा नहीं हुआ, पता नहीं कुछ नहीं हो जाए। तो मैं तो जहाँ अमन चैन की ज़िंदगी हम लोग जिए, सरकार से मैं ये आगाह करूँगा कि इस अमन चैन की ज़िंदगी बहाल करें। क्या लगता है आपको पेट्रोल डीजल महंगा होने से क्या आवाम पे फर्क पड़ा होगा? 100% पड़ेगा फर्क, 100% पड़ेगा, 99% नहीं, 100% पड़ेगा। अरे सब चीज़ तो पेट्रोल के ऊपर निर्भर है। हमारे ट्रांसपोर्ट क्या चलाते हैं, हमारे कार किससे चलेंगी, सब पेट्रोल डीजल से काम चलते हैं, सब में महंगाई इस पर असर होगी। अब बंगाल का चुनाव गवर्नमेंट ने रोक रखा है, देखना दूध का भाव 70 लीटर के आसपास हो जाएगा। बंगाल के चुनाव से वजह से रोक रखा है। बंगाल का चुनाव जैसे ही क्लियर हुआ 70-75 रुपये लीटर दूध हो जाएगा। क्या कारण मानते हैं आप, इनकी वजह क्या है, कारण क्या है? सरकार की ईगो, सरकार का ईगो। प्रजातंत्र में ईगो नहीं चलता। प्रजातंत्र में सब देशवासी को देख के चलना पड़ता है। हाँ, अपनी पार्टी को भी अच्छी बनाओ, सरकार को भी चलाओ, देशवासी को अच्छे चलाओ। ईगो से काम नहीं चलता। हमारे कुछ दो नेता, हमारे तो नारा चल रहा है वो ईगो पर चल रहा है। खैर बड़ुआ साहब, ये सर्व समाज और राजनीति की दुनिया थी और मैं बात करूंगा अब अपने समाज की बात में। आप खटिक समाज से हैं और खटिक समाज की कुछ बात करते हुए पट्टा से करूँगा, बातों का लंबी बातें नहीं खींचूंगा। अब मैं जानना चाहूँगा कि खटिक समाज में पहले काफ़ी समितियाँ या एकता वगैरह हुआ करती थी और आज जो है, आज के टाइम में 2021 में एकता नजर नहीं आ रही, कारण क्या है? नहीं, ये खटिक समाज की जो संस्था चली हैं, मेरे नॉलेज में 4 संस्था तो मेरे नॉलेज में ही है। लेकिन होता क्या है, जो आदमी चढ़ जाता है ना, फिर वो क्षेत्रवाई काम करता है। जैसे मैं यूपी का हूँ तो यूपी वालों को दिखाऊंगा, कुछ लोग हरियाणा के हो हरियाणा वालों को दिखा, फिर उनका ऐसा माहौल हो जाता है कि वो फिर अपनी सीट के घमंड में काम ही नहीं कर पाते, इसीलिए टाइटा फिर जाती। पहले मैं एक मित्र को जानता हूँ, नेत्राम ठगीला जी को। वो बहुत बढ़िया आदमी, तो बेचारे सरकारी आदमी होने के बाद भी इस संस्था को चलाते थे। और कुछ एक हरियाणा के थे, वो भी चलाते। एक हमारे बड़े भाई हैं विजय बड़गुजर, वो भी चला रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। कारण क्या रहा? 4 समाज पे 4 बातें जबरदस्ती होती हैं कि भाई हम मृत्यु भोज नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं है। जो बातें थोप देती ना, तो ये बातें समाज को लागू नहीं होती, मानते नहीं समाज, इसीलिए बिगड़ जाता है माल। मृत्यु भोज लेंगे, भात नहीं लेंगे, रिसेप्शन नहीं देंगे, इससे क्या है, इससे फ़र्क पड़ता है। 10% लोग ऐसी बातें मानते हैं, जो मृत्यु भोज नहीं देंगे, हम भात नहीं देंगे या कुछ और जो सामाजिक मतलब वो नहीं करेंगे। ये 10% लोग मानते हैं, 90% तो मानते नहीं हैं। इसीलिए संस्थाएं टूटती हैं, इस वजह से टूटती हैं। वो लोग जाना ही पसंद नहीं करते। अब कुछ पढ़े लिखे लोग अपने आप में समझते हैं कि हम अक्लमंद हैं, तो होंगे अक्लमंद, लेकिन कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, वो भी तो अपनी माइंड, अब उन्होंने भी अपनी जीवन बिताया है ना। आपका अपना संदेश क्या जाता है? मेरा संदेश ये है कि हम एकजुट होकर हैं। हमारे समाज में एकता नहीं है, हम लोग एक दूसरे की टांग घसीटते हैं। हम लोगों में क्या आदत है, हम अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। हम पर्सनल में अपने खटिक समाज की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये दुखी है, अपने उसके सुख से परेशान है, अपने दुख से परेशान नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं अपने दुख सुख को भूल के एकता का परिचय दूँ। हम लोग है ना, अदर कास्टों में शादी करना अपना गौरव समझते हैं, मैं इसके विपरीत हूँ। ये इसमें पेरेंट्स की गलतियाँ हो करती हैं। मेरी लड़की लड़का पढ़ाया लिखाया अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, पंडित में करो, मुसलमान में करो, वाल्मीकि में करो, जाटवों में करो, ये गलत है। जी, एक बच्चे को 1 साल से लेके हम 22 साल तक पढ़ाते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च होता है, और बच्चा 1 मिनट में अदर कास्ट से शादी करता है, जिसका बेनिफिट जो समाज में बच्चा गया वो बेनिफिट लेते हैं। हमारा समाज बेनिफिट नहीं पाता। मेरी नज़र में कई ऐसे केस हैं, कितने ही केस हैं, जो उसका बेनिफिट वो ही लेते हैं। हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च करा, उसने अदर कास्ट से शादी कर ली,
अब वो उसमें प्रतिबंध लग जाता है। यहाँ की जो हमारा बच्चा गया उस समाज है, वो भी उस परिवार से नफरत करने लग जाता है। भाई ये तो फलाने समाज की आ रहे, तू भी तो उस समाज से गया, तू भी तो गई उस समाज से, फिर वो अपने हीन भावना की नजर से देखता है। मैं इसके खिलाफ हूँ। इसमें पेरेंट्स की गलती है, खास तौर से माँ की। मेरा बच्चा कहीं जा रहा है, उसको शुरू से ये शिक्षा दो कि अपना समाज सर्वोपरि है। क्या कमी हम कोई धंधे में कमज़ोर हैं, या फेस से कमज़ोर है, या शकल सूरत खराब है, या हम में पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम लोग उधर की परंपरा जा रहे हैं। पेरेंट्स इसको बहुत बढ़ावा देते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने पंडित में शादी करी, हमने वाल्मीकि समाज में शादी करी, हमने मॉडर्न में शादी करी। ये क्या है? एक लड़की अगर हमारे पढ़ के लिख के जाती है ना, तो वहाँ अदर कास्ट में जा रही है, तो वो उसी को भी बेनिफिट देगी। हमको लोग भूल जाएंगे, हमारे समाज को भूल जाएंगे। एक लड़का पढ़ लिख के किसी अदर कास्ट में शादी करे तो वो अपने उसको भी महत्व देगा अदर कास्ट को, क्योंकि उसमें गया है, वो उसमें गई है वो। तो मैं इस पेरेंट्स को, खटिक समाज पेरेंट्स को ये कहता हूँ, उनको ऐसी संस्कृति दे, ऐसी बातें बताए जो अपने समाज से प्यार करे, और इस बात को ना करें कि हम अदर कास्ट में या पढ़े लिखे सुंदर हैं। अरे सुंदर तो एक से एक है, और सुंदरता कितने दिन रहती है? मुश्किल से 2 साल, शादी के बाद 2 साल, उसके बाद तो वही राम रमणियाँ रहती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा अपने खटिक समाज बंधुओं से कि इस पेरेंट्स से, खास तौर से माँ से, कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने समाज के प्रति अच्छी भावना जगाएं। बहुत बढ़िया बड़गुल साहब, आपकी समाज से हमने जो बातें की और राजनीति से बातें की, और समाज और राजनीति को देखते हुए हम बात करेंगे तो ये दुनिया कहीं ना कहीं धार्मिक स्तरों पर टिकी हुई है। तो आने वाली 11 तारीख को महाशिवरात्रि है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को महाशिवरात्रि के लिए? महाशिवरात्रि एक अच्छा त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है। मैं तो इसको अपनी तरफ से अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ हमारे देशवासियों को स्वस्थ रखे, महंगाई से निजात दिलाए, और हमारे किसान भाइयों को इस पर्व के माध्यम से 3 बिल गवर्नमेंट वापसी ले और निजात दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़गुल साहब, फिर मुलाकात होगी होली के टाइम। जब तक के लिए